बोलो सदगुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। बंधुओं, बहनों, आज के इस एपिसोड में मैं आपके समक्ष परम श्रद्धेय और हमारे गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की प्रेरणा और कृपा से ब्रह्म ज्ञान के बारे में उनकी आज्ञा से कुछ विचार आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। हमारे मन में ये प्रश्न उठता है ईश्वर के प्रति कि क्या ईश्वर है, और मैं कौन हूं। इस प्रकार के कई प्रश्न उठते हैं। तो इसलिए हमारा धर्मशास्त्रों में कहा है, गुरुजी ने हमको ये बताया है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो हमारा शरीर है, यह धर्म को जानने का माध्यम है। इस तन में ही हम अपनी वास्तविकता को समझ सकते हैं कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है। था सभी महापुरुषों ने समस्त मानव जाति के लिए भी यह प्रश्न रखा कि तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, कोई कारण भर मत डोलो, तन तज कहां बसेरा। अर्थात क्या मनुष्य ने इन प्रश्नों का हल प्राप्त किया? क्या उसने अपने आप में से कभी ये प्रश्न किए? अगर मनुष्य अपने आप से यह प्रश्न करे कि मैं कौन हूं, तो वह अपने आप को किसी का भाई, किसी की बहन, किसी का पुत्र, किसी की पुत्री, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का मित्र, किसी का दुश्मन आदि आदि बताएगा ही। परंतु यह हमारा वास्तविक परिचय नहीं, यह तो मात्र इस शरीर का परिचय है, जा पंच धातुओं से यह बना हुआ है। यह तो हमारे शरीर का परिचय है। बाह्य रूप से तो मनुष्य कितने ही रूपों में बटा हुआ है, भौतिक, आर्थिक, मानसिक, लौकिक, पारलौकिक, सामाजिक, कई भिन्नताओं और विषमताओं प्राकृतिक रूप से विद्यमान हमारे अंदर है। और भाषा, रंग, रूप, विचार, पहनावा, बाहरी व्यवहार भले ही भिन्न भिन्न हो, परंतु शास्त्रों के अनुसार उसका वास्तविक परिचय शरीर नहीं है, अपितु उसके भीतर विद्यमान आत्मा है। क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। हम कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा। वह इसलिए कहते हैं कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है, और यह आत्मा जीवात्मा है, और हमारे अंदर ही वह परमपिता परमेश्वर विराजमान है, क्योंकि उसका जो आत्मा हमारे अंदर है वही परमात्मा का अंश है। अब केवल हमें ये जानने की आवश्यकता है। कभी कभी लोग कहते हैं, मानते हैं कि हम ईश्वर को मानते हैं। ईश्वर को मानना अलग बात है और ईश्वर को जानना अलग बात है। ईश्वर को मानने वाला आस्तिक और नहीं मानने वाला नास्तिक। लेकिन ब्रह्मज्ञानी क्या होता है? ब्रह्मज्ञानी वह होता है जो ईश्वर को जानने की इच्छा रखता है और ईश्वर को जान जाता है। हम परम सौभाग्यशाली है कि हमें गुरुदेव ने परम पूज्य सर्वगुरु श्री आशुतोष जी महाराज की दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक और संचालक है।
उनसे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है। हम चाहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, प्रत्येक व्यक्ति तक ब्रह्म ज्ञान पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति यह जाने कि मैं कौन हूं। इसलिए शास्त्र में कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि हम परमात्मा के अंश हैं और यही वह सार्वभौमिक चेतना है जो सर्वभूत प्राणियों में समान रूप से विद्यमान है। इसलिए गुरुवाणी में भी कहा है कि एक पिता एकस के हम बारिश, अर्थात हम सभी उस परम सत्ता अर्थात परमात्मा रूपी पिता की संतानें हैं। तथा वेदों का उद्घोष भी यही है कि शृण्वन्तो सर्वे अमृतस्य पुत्रः, शृण्वन्तो सर्वे अमृतस्य पुत्रः। हे विश्व निवासियों, इसका अर्थ है कि हे विश्व निवासियों, तुम सब अमृत की संतान हो, अतः सब परस्पर एकत्रित होकर एक साथ चलो, एक साथ बोलो, सबके मन एक रस हो जाए। और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहते हैं कि मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव, अर्थात यह संपूर्ण जगत एक सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में पिरोया हुआ है। जो इस सार्वभौमिक ब्रह्म सूत्र आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, उसी के लिए यह संपूर्ण जगत एक दिव्य माला और प्रत्येक जीव माला में गुथी हुई मणियों के सदृश हो जाता है। अतः मनुष्य इस सत्य को जान लेता है, तब उसे पता चलता है कि मैं कौन हूं, क्योंकि हम तो उस मणियों में गुथे हुए हैं और वह इस माला में तरह की चलता रहता है, ईश्वर को ढूंढता रहता है। सांसारिक रिश्तों में बंधा हुआ केवल शरीर नहीं हूं, यह हमको मालूम होना चाहिए, बल्कि परमात्मा की ज्योति का अंश हूं। मैंने पूर्व में भी कहा कि हम उस परमपिता परमेश्वर की परमात्मा का ही अंश हैं और उसी ज्योति का साक्षात्कार करते हुए जीवन के महान लक्ष्य को प्राप्त करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। मेरा जन्म ही इसलिए हुआ है, मुझे मनुष्य योनि ही इसलिए मिली है। इस मनुष्य योनि के लिए देवता भी तरसते हैं। इसलिए महाकवि तुलसीदास जी ने भी कहा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। इस महान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि का प्रयोग ही केवल एकमात्र इसका मार्ग है। ईश्वर प्राप्ति का मार्ग ब्रह्म ज्ञान रूपी औषधि हमारे अंदर डाली जाना चाहिए। उस ब्रह्म ज्ञान को हमें उसका पेय करना चाहिए, उसको हमको पीना चाहिए। लेकिन वह ब्रह्म ज्ञान हर कहीं नहीं मिलता है। वह ब्रह्म ज्ञान केवल एक गुरु के माध्यम से ही, सदगुरु के माध्यम से ही हमको मिल पाता है। इसलिए ऐसे सदगुरु की हमको खोज करना पड़ेगी। तो जिस शाश्वत सत्य ब्रह्म ज्ञान को जानने के लिए महापुरुषों ने प्रेरित किया, क्या हमने उसे प्राप्त करने की कोशिश की? ऐसा प्रश्न हमने अपने आप से करना चाहिए। क्या हमने पूर्ण गुरु के पास जाकर ईश्वर को प्राप्त करने की जिज्ञासा को प्रकट किया? क्या ऐसे गुरु की तलाश करने का प्रयास हमने किया? क्या ईश्वर को देखने की हमने मांग की? क्या ऐसे इस गुरु की खोज करने की दीक्षा देते हैं कि समय हमारे घट में ईश्वर का दर्शन करवा सके? इस प्रकार के गुरु की ढूंढने का हमने प्रयास किया?